नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम डेट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 दिसंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों का सवाल आ रहा था कि क्या यूपी टेट का पेपर 26 दिसंबर को होगा। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें ये तारीख सही नहीं है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल तारीख परीक्षा को लेकर नहीं आई है। तो 26 दिसंबर को दोस्तों अभी तक ऐसी कोई भी मतलब अपडेट नहीं है कि 26 को पेपर होगा। लेकिन कुछ और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उसको जरा देखते हैं। यूपी टेट में दोस्तों सेंध आखिर प्रिंटिंग प्रेस बदलने की कौन सी थी मजबूरी, पूरी अपडेट को देखेंगे। आपको एक और बात बता दें कि जो हमारा यूपी टेट का पेपर है वो प्रदेश के बाहर ही छपता है। ठीक है, यूपी टेट 2021 का प्रश्न पत्र मतलब जो हमारे इस बार दोस्तों पेपर आया था, तो ये समझ लीजिए कि वो पेपर उत्तर प्रदेश में प्रिंट नहीं हुआ था। उसके बाद एक और अपडेट, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी आज करेंगे ज्वाइन। जी हाँ दोस्त, एक और ये बड़ी अपडेट है। यूपी टेट 2021 को लेकर एक और अपडेट आ रही कि रद्द हुए यूपी टेट, कब होगा आयोजन और शिक्षक भर्ती पर क्या होगा दोस्तों असर, जानिए यह जरूरी सूचना। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा को लेकर सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल था कि अब पेपर आखिर कब होगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। एक और बड़ी अपडेट आई, नए शिक्षक भर्ती की दोस्तों मांगी रिक्त पदों की जानकारी। 12 दिसंबर तक रिक्त पदों की संख्या पोर्टल पर करना होगा अपलोड। जी हाँ दोस्तों, नए शिक्षक भर्ती, बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है हमें। तो एक और लेकिन बड़ी अपडेट है बीएड छात्रों के लिए। बीएड छात्रों को लग सकता है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हो सकते हैं बाहर। और मामला दोस्तों इस समय हाई कोर्ट में चल रहा है। अगर दोस्तों बीएड छात्रों को बाहर कर दिया गया तो ये मान के चलिएगा कि डीएलएड छात्रों के बल्ले बल्ले। और डीएलएड में जितने बच्चे भी एस्टेट पास कर लेंगे हो सकता है कि सभी बच्चों की नौकरी लग जाए, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों 97,000 पदों पर भी हो सकती है। जब इतनी बड़ी वैकेंसी होगी तो सिंपल सी बात है, नौकरी पाना बेहद आसान होगा डीएलएड या बीटीसी छात्रों के लिए। तो पूरी अपडेट को देखेंगे। और फिर बीएड करने वाले छात्रों का क्या होगा, क्या बीएड वाले सिर्फ फिर अपना टीजीटी की वैकेंसी में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपडेट को देखते हैं। ठीक है ना। तो यूपी टेट का न्यू एडमिट कार्ड यहाँ से करें डाउनलोड। तो दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे दिया है। जैसे दोस्तों लिंक एक्टिवेट होगा आप नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए नया एडमिट कार्ड में होगा नया क्या, बस इतना सा नया होगा कि वहां पर दोस्तों तारीख नई दी रहेगी और कुछ बच्चों का हो सकता है कि सेंटर बदल दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, पेपर लीक की घटना सामने है तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे स्कूल हो सकते हैं जहां से पेपर लीक की घटनाएं हुई हो, तो उन सभी सेंटरों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। तो कुछ बच्चों का सेंटर बदला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अपडेट को जरा देखते हैं, इस अपडेट को जरा देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 28 नवंबर को आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट, ठीक है, का मतलब पेपर लीक हो जाने के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी टेट 2021, ठीक है, परीक्षा में मतलब शामिल होने के लिए 21 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और इसके रद्द हो जाने के बाद ये अभ्यर्थी काफी मायूस है। गौरतलब है कि इस शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के लिए अभ्यर्थियों से 7 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच आवेदन मांगे गए थे। पेपर लीक की वजह से दोस्तों 28 नवंबर को आयोजित होने वाली यूपी टेट परीक्षा के रद्द होने के बाद अभ्यर्थी अब जल्द से जल्द इस परीक्षा के पुनः आयोजन की मांग कर रहे हैं। वही विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका जो पेपर है दोस्तों 1 महीने के भीतर फिर से आयोजित करा जाएगा। और दोस्तों परीक्षा की नई तारीख का ऐलान 1 सप्ताह के भीतर किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को इस संबंध में जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाई रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों शिक्षक बहाली पर क्या होगा असर। यूपी टेट के आयोजन रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों को सबसे अधिक इस बात की चिंता सता रही है कि राज्य में होने वाली शिक्षकों की भर्ती पर इसका क्या असर होगा। गौरतलब है कि राज्य में शिक्षकों के 50,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। और यह उम्मीद दोस्तों जताई जा रही थी कि इस बार यूपी टेट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। यूपी टेट 2021 के रद्द होने के बाद यह संभव है कि राज्य में शिक्षकों की बहाली में भी मतलब थोड़ा सा विलंब हो। हालांकि इस बार संबंध में मतलब पूरी जानकारी अब शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ पाएंगी। तो देखिए दोस्तों पहले हमारे यहाँ जो सचिव परीक्षा नियामक है आज वो ज्वाइन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जब यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था तो सबसे पहले पीएनपी सचिव को सस्पेंड कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अपडेट क्या है इसको जरा देखते हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी
शुक्रवार को पदभार ग्रहण करेंगे। वही टेट पेपर आउट मामले में गिरफ्तार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय की जगह लेंगे। मनोज कुमार अहिरवार भी शुक्रवार को ही रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं का पदभार ग्रहण करेंगे। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और देखिए पहली बात तो प्रदेश के बाहर ही छपता है यूपी टेट 2021 का प्रश्न पत्र। अपडेट प्रयागराज से प्रश्न पत्र की छपाई का काम प्रदेश के बाहर ही होता है। विश्वास पात्र और अच्छे निजी प्रिंटिंग प्रेस गोपनीयता का खास ध्यान रखते हैं। यूपी टेट 2021 का प्रश्न पत्र छापने वाले आरएसएम फिनसर्व की तरह 4 अलग प्रेस में पेपर नहीं छपवाते। अच्छी छवि के प्रेस में जाने से पहले अधिकारियों तक की जांच होती है और कोई मोबाइल वगैरह लेकर अंदर नहीं जा सकता। उनके यहाँ दोस्तों काम करने वाली स्टाफ की भी सुबह शाम नियमित जांच होती है ताकि किसी भी कीमत पर गोपनीयता भंग ना होने पाए। जी हाँ दोस्तों, सबसे आसान तरीका तो भैया यही होगा, जो पेपर छाप रहा आप वहां पर पहुंच जाइए, किसी कर्मचारी से बात कर लीजिए, क्योंकि अब उनको 21 लाख लोगों के लिए प्रिंट निकालना है तो सिंपल सी बात है, उनको तो 150 प्रश्न याद हो जाएंगे। उनके सामने दोस्तों मतलब वही अगर पेपर को प्रिंट कर रहे हैं, कमांड वही देंगे, तो ये तो दोस्तों आसान तरीका हो जाता है जो पेपर लीक कराते हैं। ठीक है ना, इसीलिए दोस्तों यूपी टेट 2021 का पेपर इतनी आसानी से वायरल हो गया और लगभग लगभग हर दूसरे बच्चे के मोबाइल में ये पेपर पहुंच गया, इसलिए पेपर को रद्द करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली खबर, नई शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों मांगी गई रिक्त पदों की जानकारी। ये जानकारी दोस्तों आज से नहीं 1 साल से मांगी जा रही है, लेकिन अपडेट क्या है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों की एक और भर्ती शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी जिला विद्यालयों निरीक्षकों को पत्र लिखकर 3 से लेकर 12 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी या अधियाचन अपलोड करने का निर्देश दिया है। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट है। ठीक है, उसके बाद अगली अपडेट जरा देखिए, आखिर प्रिंटिंग प्रेस बदलने की कौन सी थी मजबूरी। टेट पेपर लीक प्रकरण में प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि गिरफ्तार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय के ऊपर आखिरकार पुराने प्रेस को बदलने की ऐसी कौन सी मजबूरी या दबाव था। एसटीएफ की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि पेपर छापने का काम बदरपुर नई दिल्ली की कंपनी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड को परीक्षा से 1 महीने पहले 26 अक्टूबर को दिया गया था। उसने 4 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपवाए और पेपर लीक की, मतलब यही मुख्य वजह बन गई। चर्चा है कि दोस्तों क्या संजय कुमार उपाध्याय के निजी हितों के लिए ऐसी फर्म को प्रश्न पत्र छापने का ठेका दे दिया गया जिसके पास इतने गोपनीय काम का कोई अनुभव नहीं था, या फिर किसी दबाव में यह निर्णय लेना पड़ा। ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि संजय कुमार उपाध्याय के सचिव पद पर आने से पहले भी यहाँ तैनात रहे अफसरों पर प्रश्न पत्र छापने के लिए, निजी प्रिंटिंग प्रेस और रिजल्ट बनाने के लिए प्राइवेट कंप्यूटर फर्म के चुनाव के बाद दबाव की सुगबुगाहट सामने या सुनने में आती रही है। लेकिन एक बात दोस्तों आपको और बताएंगे, एक तरफ हमारी सरकारें क्या कर रही है, सब कुछ निजीकरण, मतलब आपने सुना होगा ना कि जो भी सरकारी कंपनी थी उनको बेच दिया जा रहा है, ठीक, उनको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तब बताइए जब ये प्राइवेट में छपवा रहे पेपर लीक हो रहा है तो अब क्या दिक्कत है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि कुछ भी काम सरकारी मतलब प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सब कुछ सरकारी कर देना चाहिए। यही सब दिक्कतें दोस्तों जिस वजह से ये पेपर लीक हो गया, नहीं तो अभी सारा काम अगर सरकारी दफ्तर में होता है ना, कुछ भी ऐसी घटना सामने ना आती और अब तक हम लोग नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होते। लेकिन दोस्तों फिर से बच्चों को यूपी टेट की ही तैयारी करनी पड़ रही है। पेपर देखिए एक बात और आपको बताते, पेपर आसान था। ठीक है, जब भी पेपर रद्द किया जाता है तो दोबारा जो पेपर बनता है वो पहले से ज्यादा कठिन होता है। आगे देखिए, चर्चा है कि दोस्तों रसूखदार लोग खुद मोटी कमाई या अपने खास लोगों को अनुचित लाभ दिलाने के लिए पसंदीदा प्रिंटिंग प्रेस और कंप्यूटर फर्म को काम दिलवाने का दबाव अफसरों पर बनाते हैं। रसूख वालों के चहेतों को छपाई या रिजल्ट का काम ना देने पर अफसरों को निलंबन या दूसरी कार्रवाई की धमकी भी मिलती रही है, लेकिन ये बातें कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आती। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भैया, सब सेटिंग ऊपर से ही होती है। तो अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी को आकर बताना चाहिए कि अब पेपर कब होगा, क्या डेट हो सकती है परीक्षा की नई तारीख, क्या 26 दिसंबर को पेपर हो पाएगा। देखिए दोस्तों खाली ये बातें हो रही, देखिए उस समय सीटेट का भी पेपर होगा। अगर यूपी टेट और सीटेट एक ही दिन पेपर होगा, देखिए सीटेट का पेपर पहली बात इस बार एक दिन में सभी बच्चों का नहीं होगा, कुछ कुछ बच्चों का होगा। लेकिन बताइए अगर सीटेट यूपी टेट पेपर एक डेट में पड़ेगा तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको सीटेट का या यूपी टेट का, इन दोनों में से एक चुनाव करना पड़ेगा कि सीटेट का पेपर दे या यूपी टेट का। अब सीटेट परीक्षा पास करेंगे तो भैया वो इंडिया लेवल पर वैलिड होता है, यूपी टेट परीक्षा पास करेंगे तो सिर्फ यूपी लेवल पर होगा।
सीटेट का फायदा आपको ये मिलेगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में भी मतलब वैलिड होगा। तो अब बच्चों के सामने कुछ चुनौती आएंगी। देखिए होता क्या है कि आप तैयारी क्या कर रहे हैं। देखिए सबका सिलेबस अलग है, सीटेट और यूपी टेट का सिलेबस मिलता जुलता है लेकिन सिलेबस सेम नहीं है। तो अब बच्चों के सामने दिक्कतें आ जाएंगी। इसीलिए दोस्तों देखिए पेपर लीक से बच्चे कितने ज्यादा परेशान है। अगर जो काम आज एसटीएफ कर रही है, पहले अगर ये हो जाता है ना कुछ दिन पहले पेपर से पहले, तो ऐसी कभी कोई दिक्कत सामने आती ही ना। तो चलिए दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करिए, लापरवाही मत करिएगा। बाकी दोस्तों एडमिट कार्ड को लेकर जो भी नई खबर होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक बार आप लोग अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जो सरकार के आदेश होंगे उसका पालन करना है, क्योंकि उसमें आप ये देख लेंगे पीडीएफ में कम से कम कि आपका सेंटर कहाँ गया। वो तो बिल्कुल फ्री में होगा, बाकी प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो उसके पैसे लगेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।